जहां पर प्रेम होता है वहां पर सत्य और असत्य की बातें अब दूर चली जाती है। यह बात श्री कृष्ण और यशोदा के प्रसंग में आया कि नहीं? वो प्रसंग आप लोग याद कीजिए, बराबर भजन में सुनते होंगे कि जब कृष्ण बाल्यावस्था में थे, खेलते खेलते गया जाकर के माखन खा लिया। मैया यशोदा बगल से देख रही कि माखन वो चुरा करके खा रहा है। तो इतना दिन तो दूसरे से शिकायत सुनती थी, आज अपने आंख से देख ली कि उसने माखन खाया है, और वो माखन जो खा रहा था वो उसके मुंह में भी लगा हुआ है, कृष्ण के मुंह में लगा हुआ है। तो मैया यशोदा सोची कि इतना दिन तो ये सब बहाना बना करके पार हो जाता था, लेकिन आज इसको हम अपने नजर से देख लिए तो आज इसको बहाना करने नहीं देंगे। अचानक पूछ बैठती है मैया कि कन्हैया तूने माखन खाया है क्या? कन्हैया क्या कहता है? जो बच्चे आपके घर में हैं तो आप जानते हैं, बच्चा कुछ गलती कर दे और यदि आप उससे पूछते हैं तो बच्चा डर से अनायास कहता है कि ये गलती हम किए हैं, वो बहाना करता है कि हमने नहीं किया। तो कृष्ण तो बाल लीला करने में बड़े पारंगत थे। कृष्ण से मैया देखने के बाद भी पूछती कि कन्हैया तूने माखन खाया क्या? तो कन्हैया क्या कहता है? सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन भैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन भैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन भैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। वो से निकल गया कि मैं नहीं माखन खायो। भैया बात मैं इसलिए सुना रहा हूं आपको, मैंने अभी आपको कहा कि बैर 5 केजी का होता है, आपने पहले कहा नहीं होता है। मैंने कहा ठीक है आप प्रवचन कीजिए, मैं चला जाता हूं। मेरे प्रेम के वशीभूत होकर के आपने भी कह दिया नहीं नहीं बैर 5 केजी का ही होता है। भावना यह थी कि चाहे आप बैर को 5 केजी मनवा लो कि 50 केजी मंगवा लो, लेकिन हमको छोड़ करके मत जाओ। ये प्रेम आपका दर्शाता, आपको मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैया जान रही थी कि कन्हैया ने माखन खाया है। कन्हैया कह रहा है सुन मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सुन भैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। सारी बात कहते कहते उसमें उदाहरण देते हैं कृष्ण सिद्ध करने के लिए कि मैंने माखन नहीं खाया। मैया कहती है कि तुमको हम अपने नजर से देख रहे हैं कि तुमने माखन खाया है, अब तुम्हारे मुंह में लगा हुआ है, कितना झूठकटवा बन रहा है, सामने में झूठ बोल रहा है। कन्हैया कहता उसको बाल गोपाल जो हमारे दुश्मन है वो आकर के मेरे मुंह में लगा के चला गया। हम थोड़े खाए, कब खाने की फुर्सत मिली आपको? हमको सुबह होती है, जगने के साथ एक हाथ में लाठी दे देती हो, कांधे पे कम्बल दे देती हो, और 2-4 ठो गाय लेकर के जंगल में भेज देती हो। दिन भर जंगल में रहते हैं और शाम में लौट करके घर आते हैं। फुर्सत कब मिली हमको माखन खाने की? तो बताओ तो। माँ के सामने तर्क रख रहा। मैया यशोदा फिर अपने उस तर्क पे तर्क, काट उत्तर, प्रश्न उत्तर दोनों के बीच में होता है। बातचीत होते होते मैया किसी बात पे तो झुकने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन अंत में कृष्ण ऐसा शब्दवेदी बाण मारता है। कृष्ण कहता है देखा कि अब मां झुक नहीं रही है, हमको रगड़ रही है। तब कृष्ण क्या कहते हैं? मैया जिया तेरे कुछ भेद परो है। हे माता, अब मैं असली बात समझ गया कि तुम्हारे मन में कुछ भेद छुपा हुआ है। तू ऐसे नहीं नजर रही हमको कि तूने माखन खाया है कि नहीं खाया। जब एक बार कह दिया कि नहीं खाया तो समझ लेना चाहिए, लेकिन इतना कहने के बावजूद भी, इतना तर्क देने के बावजूद भी तू हमको रगड़ रही। तो अब हमारे समझ में आ रहा है कि माखन पाखन की बात नहीं है, तुम्हारे माथे में कुछ दूसरा चीज चल रहा है। मैया यशोदा आवाज देती है और यशोदा मैया कहती दूसरा बात कौन सी चल रहा है जी? कृष्ण कहता है मैया जिया तेरे कुछ भेद पड़ो है, तूने मोहे जानो
परायो जायो। तुम्हारे मन में ये भेद छुपा है, तुम समझती है कि हम दूसरा का बेटा है, इसलिए तुम हमको रगड़ रही है। अब यह बात यशोदा सुनेगी तो उसको बर्दाश्त कैसे होगा। एक थोड़ा सा माखन के लिए जिस कन्हैया को अपने जान से वो ज्यादा मानती है, ज्यादा प्रेम करती है, एक माखन के लिए इतनी बड़ी बात मैया यशोदा कितनी कैसे सुन सकती है। मैया जिया तेरे कुछ भेद पड़ो है, तूने मोहे जानो परायो जायो। परायो जायो मैंने दूसरे का जन्मा हुआ बच्चा समझती हो, इसीलिए जरा सा माखन के लिए इतना रगड़ रही हो। अब यशोदा जैसे सुनी उसका कलेजा एकदम फटने लगा। ये क्या हो गया? बात माखन तक थी, दूसरे के जन्मे हुए बच्चे तक बात पहुंच गई, अपना पराया तक बात पहुंच गई। मैया इस बात को सुनती है और माँ अपनी ममता का न्यौछावर करती। बात इसी बात की याद आई, मैंने कहा बैर 5 केजी का होता है, आपने कहा नहीं होता है। हमने कहा कि नहीं होता है तो हम चले जाते हैं, आप प्रवचन कीजिए। आपने तुरंत बात को बदल दिया कि नहीं बैर 5 केजी का ही होता है। मैया यशोदा भी यही करती है। कृष्ण जैसे ही इस बात पर पहुंचे कि तूने मोहे जानियो परायो जायो, मैया यशोदा सोचती माखन जाए भार में, कितना माखन टूट जाए फूट जाए उससे क्या मतलब है। कृष्ण हमसे बिछोड़ रहा है, इसको बिछोड़ने नहीं देंगे। और मैया यशोदा क्या करती है, जैसे ही कृष्ण कहा मैया जिया तेरे कुछ भेद पड़ो है, तूने मोहे जानो परायो जायो। जैसे ही यह बात, ये शब्द वेदी मान मैया यशोदा के हृदय में लगा, विवाद के सब मुद्दे को माखन ताखन के बात को हटा करके करती क्या है, सूरदास तब बिहसी यशोदा। यशोदा हंसते मुस्कुराती हुई ले उड़ कंठ लगायो, कन्हैया को अपने सीने से लगा लेता है और सीने से लगा करके मैया यशोदा कहती है सुन लल्ला मोरे सुन कान्हा मोरे, तू नहीं माखन खायो। सुन लल्ला मोरे तू नहीं माखन खायो, सुन कान्हा मोरे तू नहीं माखन खायो। सुन कान्हा मोरे अब कन्हैया सोचता है ये तो पहले जबरदस्ती कर रहे थे कि तू खाया है, हकीकत तो यही है कि हम खाए हैं, लेकिन वो तो मनवाना था। ये हम ही जानते थे कि हकीकत में पैर 5 केजी का नहीं है, लेकिन आपसे मनवाना था, मनवा। और जब बात मान ही गए तब लड़ने की जरूरत क्या है। तो मैया यशोदा जैसे ही कहे कि सुन लल्ला मोरे सुन कान्हा मोरे, तो नहीं माखन खायो। सुन कान्हा मोरे, ताली बजाइए, तू नहीं माखन, सुन कान्हा मोरे तो नहीं माखन खायो। सुन कान्हा मोरे अपने सीने से लगा करके मैया यशोदा प्यार में जैसे ही झुकने के लिए तैयार हो गई। हकीकत यह है कि कान्हा भी जानता है कि मैंने माखन खाया है और मैया यशोदा भी जानते हैं कि इसने माखन खाया है, लेकिन प्रेम एक ऐसा चीज है, करुणा से भरा हृदय ऐसा चीज है जहां पर हर चीज को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाती है। और मैया उसी करुणा भाव में आकर के कहती सुन कान्हा मोरे तो नहीं माखन खायो। सुन कान्हा मोरे तो नहीं माखन खायो। और कृष्ण ने देखा कि मैया सीने से लगा भी ली, जो बात हम मनवाना चाह रहे थे वो मान भी ली, अब झूठ बोलने से क्या फायदा। अब ये कहने की क्या जरूरत है कि बैर 5 केजी का होता है, जब मान ही गए तो ठीक है। अब बैर छोटा ही होता है, वो भी मान रहे हम भी मान रहे, बात बराबर पे आ गई। मैया यशोदा के सीने से लग करके कृष्ण यह महसूस करता है कि मैं भी कह रहा था मैं नहीं माखन खायो, और झूठ करके मैया भी माने कि हाँ तू नहीं माखन खायो। अब सारा झूठ को रद्द करते हैं, बात की सच्चाई पर आते हैं। और फिर कान्हा मैया यशोदा के सीने से लगे लगे कहते हैं
सुन मैया मोरी। तू पूछ रही थी कि माखन खायो कि नहीं खायो, इतना देर से हम झूठ बोल रहे थे कि मैं नहीं माखन खाई। शब्दों का चमत्कार देखिए। कान्हा कहते हैं सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। पहले करे मैं नहीं माखन खायो और अंत में स्वीकार करते मैंने ही माखन खायो, मैंने ही माखन खाया है। सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। 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 सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन, मैंने ही माखन खायो। अंत में कृष्ण स्वीकार करते हैं कि मैया मोरी, हकीकत यह है कि मैंने ही माखन खायो। इतना घुमाने के बाद ये प्यार की परीक्षा है। वही प्यार की परीक्षा में जैसे यशोदा पास कर गई, कृष्ण उसके सामने में अंत में झुक जाता है। वही परीक्षा लेने के लिए हमने कहा था कि बैर 1 ग्राम का होता है कि 5 केजी का होता है। आपने पहले कहा थोड़ा होता है और बाद में जब हमने कृष्ण की तरह धमकाया तो आपने कहा नहीं नहीं 5 केजी का होता है। आप सब मैया यशोदा वसुदेव पिता स्वरूप बैठे और सबके चरणों में मैं प्रणाम करता हूं। और हकीकत तो यही है कि बैर 5 केजी का नहीं होता है, वो छोटा सा होता है। शादर जय सद्गुरुदेव। आप सुन रहे थे परम पूज्य गुरुदेव संत श्री अभय साहेब जी के मंगलमयी विचार। ऐसे ही लाभप्रद विचारों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।